ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर प्रेम के सागर पतित पावन जीवन की नैया को पार लगाने वाले दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 15 जनवरी 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मीठे बच्चे, दुख का कारण है 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके आगे बाल बच्चे ईर्ष्या, द्वेष आदि। तुम बच्चों को योग बल से 5 विकारों पर जीत पानी है और कोई विधि नहीं है। योग की शक्ति से ही 5 विकारों को जीता जा सकता है और हम बच्चों को उस परम पिता परमात्मा से योग लगाना है। फिर बाबा ने कहा, दिव्य गुण जो है वो सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, सबको गुणों का प्रसाद दो। जैसे आपस में जब हम एक दो को मिलते हैं तो उनको मिठाई खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे मीठा, ऐसे ही ये गुणों के प्रसाद सबको खिलानी है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, जिस गुण की आवश्यकता हो, उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति, मन की शुद्ध वृत्ति, शुद्ध वाइब्रेशंस के द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो उन आत्माओं को जिनको सहयोग की जरूरत है, जो शक्तिहीन हैं, जो निर्बल हैं, जिन्हों में गुणों की कमी है, उनको सहयोग दो। वो तभी कर सकेंगे जब आपने शक्तियां और गुण धारण किए होंगे। तो इसी विधि से ये जो संगम युग चल रहा है, इसका लक्ष्य है जो वो कौन सा लक्ष्य है कि हमें ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। ये सहज फिर सब में प्रत्यक्ष होगा, सब में फरिश्ताई नूरानी नजर, नूरानी चेहरा दिखाई देगा। परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बनकर उड़ते चलो। अब चलने की वेला नहीं है, उड़ने की वेला है। हमारी अवस्था कैसे होनी चाहिए? उड़ती हुई अवस्था हो, बस परम धाम की ओर उड़ते चलें। जैसे चकोर चांद की तरफ उड़ती है, ऐसे मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की तरफ परम धाम की ओर उड़ती चलूं। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है, उसके लिए डीप गॉडली लव चाहिए। उड़ने वाले कभी धरती के आकर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी आकर्षण हो, कितना भी माया आकर्षण करने की कोशिश करे, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच ही नहीं सकती। उड़ती कला वाले एक नए ऑर्बिट में स्थापित हो जाते हैं, आध्यात्मिक ऑर्बिट में, जैसे सैटेलाइट हो जाते हैं, पृथ्वी के आकर्षण से परे अपने ऑर्बिट में स्थापित हो जाते हैं। इस समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जिसमें परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़कर पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए इस धरा पर अवतरित होते। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष अर्थात देवी देवता इस समय हम मनुष्य से देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। संगम युग के बाद फिर सतयुग जाना होता है, क्योंकि सतयुग है पावन दुनिया, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। कलयुग है पतित दुनिया, सब मर्यादाएं खंडित हो गई।
पुरानी दुनिया को नया बनाना ये एक परम पिता परमात्मा का काम है, ये क्रिएटर का काम है। क्रिएटर ही क्रिएशन का सुधार करता है, पुनर्निर्माण करता है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। भगवान सबसे ऊंचा है, जो निराकार है, ज्योतिर्मय है। उनके लिए ही गाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उसी परमात्मा के लिए कहा जाता है कि तू ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ, तू मेरा है। क्या हमने इस चीज की कभी अनुभूति की है कि वो माता पिता बंधु सखा का कभी संबंध उसके साथ अनुभव किया है? ये वेला है, संगम युग की वेला, जब आत्मा और परमात्मा के संगम की अनुभूति होती है। ये जो महिमा है त्वमेव वो माताश्च पिता त्वमेव, ये एक निराकार भगवान की महिमा है। हम उसी को माता पिता कहते हैं। तुम्हें पहले पहले सबको परम पिता परमात्मा सदाशिव स्वयंभू का परिचय देना है, क्योंकि उस शिव बाबा की याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ये जो सृष्टि चक्र है, ये प्रवाह से अनादि है, अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता रहता है। ये बहुत सुव्यवस्थित है, मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है। पुरानी दुनिया की भी एक्यूरेट लाइफ है। इस वक्त दुनिया पुरानी हो गई, कलयुग चल रहा है। आधा कल्प राम राज्य होता है इस संसार में, सतयुग त्रेता में, और आधा कल्प रावण राज्य होता है द्वापर कलयुग में। अभी हम देख रहे हैं संसार की हालत क्या हो गई है। चारों तरफ विषय विकार का बोलबाला है। चाहे आप राजनीतिक दृष्टि से देखें, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे नेताओं को देखें, चाहे अभिनेताओं को देखें, चाहे विज्ञान को देखें, विज्ञान भी विनाश के साधन भी बहुत बना दिए। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम त्रिलोकीनाथ परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, बने हो, और तुम तीनों लोकों को अब जानते हो। ना केवल जानते हो बल्कि तुमने साक्षात्कार भी किया है मूल वतन का, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को बुद्धि में पूरी पहचान मिल गई है कि स्थूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, मूल वतन क्या है। बाबा त्रिलोकी का नाथ तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम नॉलेजफुल बाबा के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। ये भी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव। हर प्रकार वो सागर है अथाह। वही है सच्चिदानंद स्वरूप, वो सत्य है, वो चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर। इस समय तुम परम पिता परमात्मा को जब याद करते हो तो तुम्हें भीतर आनंद फील होता है, शांति फील होती है, खुशी फील होती है। फिर बाबा ने कहा चलते चलते फिर माया के तूफान भी बहुत आ जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं, परफेक्शन तो आई नहीं अभी। लेकिन बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है कि तुम्हारी स्थिर बुद्धि हो जाए। तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा। स्थैर्यम मीन स्थित प्रज्ञ, टिका हुआ, द्वंद्वातीत। ऐसे हमें बनना है, क्योंकि माया चलते चलते कई बच्चों से बड़े उल्टे काम भी करा लेती है। मन में फिर पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, विषय विकार जागृत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब उल्टे काम करते हैं तो बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। फिर बाबा वार्निंग देते हैं, समझाते रहते हैं, बच्चे खबरदार रहो, माया से चोट नहीं खाओ। माया का काम ही है नेगेटिव थॉट लाना, विशियस थॉट लाना, नीचे गिराना, नकारात्मकता में लेके जाना। तुम बच के रहो, चोट मत खाओ।
नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, पद भ्रष्ट भी हो जाएंगे और पथ भ्रष्ट भी हो जाएंगे। तो तुम बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो माया है बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, कईयों के तो प्राण ही निकल जाते। ईश्वर के पास जन्म लेके फिर मर जाए, ये मौत सबसे खराब है। कितना सुंदर है ये बात। पहले ईश्वर की गोद में गए, ईश्वर की गोद के बच्चे बने, रावण की गोद छोड़ी, राम के बच्चे बने और फिर मर जाए। इससे बाबा कहता है ये मौत सबसे खराब है। इसलिए बाबा कहते हैं चिरंजीव भव, दीर्घायु भव ज्ञान में। बाबा कहते हैं मन मना भव, श्रीमद् भगवत गीता में भी है ना, मन मना भव मदभक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन को यही कहा, मन मना भव मदभक्ता, हे मेरे भक्त तू मन को मेरे में लगा दे, बस मुझे ही याद कर। मां मनुस्मर युद्धम च, मुझे युद्ध करते भी याद कर। इसलिए हमें भी जीवन रूपी युद्ध करते हुए भी परमात्मा को याद करना है, कर्मयोगी बनना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र का मतलब है ये जो सृष्टि चक्र है, इसमें स्व का दर्शन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में मैं आत्मा कैसी थी। ज्ञान का सुमिरन करके हमें अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है, हर समय आनंद मौज में रहना है, मस्ती में रहना है, खुशी में रहना है। आज का स्लोगन है सदा उमंग उत्साह में रहना। यही जो हमारा साधनात्मक ब्राह्मण जीवन है, इसका श्वास है। सदा उमंग उल्लास में रहें, जीवन को सेलिब्रेशन की तरह जिएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि भगवान मिला है। आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइयां। बस बधाई, बधाइयां ही बधाइयां हैं अब। इसलिए हमें हमेशा उमंग उत्साह में रहना है और सदा खुश रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।